चलिए अगला हेडिंग दीजिए प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये पार्ट 2 है, क्लास 10th का है, लाइट, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन, ठीक नहीं है। तो उसी का टॉपिक है। पार्ट 2 में जो चीज़ें बाकी हैं कवर करेंगे, ठीक नहीं है, लेकिन केवल दर्पण का ही, ठीक है ना। अब लेंस क्या है बाकी है, ठीक नहीं है। तो प्रतिबिंब किसे कहता है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, ठीक है नहीं है, प्रवर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, है ना, प्रवर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक नहीं है। बात समझा ना, मतलब जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, ठीक है नहीं है, प्रवर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक नहीं है। नोट कर लीजिए, ठीक नहीं है। बस समझा। ये कितने टाइप का होता है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, ठीक नहीं है, परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहते हैं हम प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रतिबिंब कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, ठीक है नहीं है, ठीक है। इसे एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। इसे हम कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज, है कि नहीं है। दूसरा कौन प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। बस समझा। इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं मालूम नहीं है? इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। बस समझा, ठीक नहीं है। तो दोनों आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक नहीं है। जहाँ पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं? वास्तव में मिलती हैं, ठीक है नहीं। जहाँ पर प्रकाश किरणें क्या होंगी? वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है नहीं। पहला नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट, ठीक है ना, जो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इसे नोट कर लीजिए। इसे कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। ये तो क्लियरली पता होगा, ठीक नहीं है। जहाँ प्रकाश किरणें क्या होती हैं? जहाँ पर प्रकाश किरणें, ठीक नहीं, प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बस समझ आया ना। और वास्तविक जब इमेज बनेगा, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा ही बनेगा, ठीक है नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। बस समझ आया ना। तो अब ये वास्तविक इमेज बनेगा, मालूम किससे बनता है? डार्क लाइन से। किससे लाइन से? डार्क लाइन। देखिए ये जो लाइन है, नहीं, ये कौन सी लाइन है? ये डार्क लाइन है। और ये कौन सी लाइन है? डार्क लाइन, ठीक नहीं है। तो बस डार्क लाइन से क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। और डार्क लाइन से क्या बनेगा? क्या बनेगा मालूम नहीं है? डार्क लाइन जो इमेज बनेगी क्या बनेगी? वह इससे क्या बनेगा? रियल इमेज। क्या बनेगा? रियल इमेज, REAL ना, इमेज, है नहीं है। एक किसी क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। माने वर्चुअल बन क्या है? तो आभासी इमेज ना, आभासी प्रतिबिंब कहिए, ठीक नहीं है। बस समझा। तो दोनों आपको याद रखना जरूरी है, ठीक नहीं है। मान के चल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक नहीं है। अगला है आभासी प्रतिबिंब। किसे कहते हैं? है कि नहीं है? आभासी प्रतिबिंब, देखिए बस समझा, इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। आपको पता है, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ठीक है ना। देखिए अब इसे आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, समझ लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए तो बताएं। बच्चे कुछ कर रहे थे लाइव आने के लिए, लाइव नहीं आ पाए, ठीक है ना, माफ़ करिएगा, ठीक है नहीं है। लाइव आ जाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी सब्र करिए, ठीक नहीं है। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आपको पता है कि नहीं है? आभासी प्रतिबिंब ना, आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जहाँ पर क्या हो? वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज। जहाँ पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं? जहाँ पर प्रकाश किरणें, ठीक है ना, वहाँ पर क्या जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या था मालूम नहीं है? जहाँ प्रकाश किरणें क्या हो, वास्तव में क्या होती है? मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक नहीं है। बस समझा ना, बस समझा नहीं है, बस समझा ना। जहाँ प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है, ठीक है ना, वास्तव में मिलती है, ठीक है ना, उसे वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। और जहाँ प्रकाश किरणें क्या होती हैं? प्रकाश किरणें केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं, केवल मिलती हुई
प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक नहीं है? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक नहीं है? बात समझ आया ना? तो जहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जहाँ प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जहाँ पर वास्तव में क्या मिलती है, उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक नहीं है? दोनों चीज़ें आ गया होगा। अब अगला मुद्दा है, देखिए ये जो इमेज बनेगा किससे बनेगा? हमारा डॉट लाइन से बनेगा। ठीक है ना? डॉट लाइन हमको पता है ना, ये जो लाइन होगी ये डॉट लाइन होगी, और ये लाइन कौन लाइन होगी? डार्क लाइन। ठीक है ना? इसे हम डॉट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट लाइन। बस में नहीं है। और ये जो लाइन है इसे कहते हैं डार्क लाइन। क्या कहते हैं? डार्क लाइन। ठीक है ना? इसको आप दोनों याद रखिएगा। तो इसी जो इमेज बनेगा वो बनेगा रील बनेगा, इसी जो बनेगा क्या बनेगा? बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना? आभासी प्रतिबिंब या उसे कहिए वर्चुअल इमेज। ठीक है ना? इसे आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब आते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है ना? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक नहीं है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक नहीं है? ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है, डाल लीजिए हेडिंग। जब प्रतिबिंब कहाँ हो? जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पर हो ना? क्या हो? अनंत पर हो। ठीक नहीं है? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। ठीक है कि नहीं है? देखिए तो अनंत पर वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब कहाँ? वस्तु अनंत पर है ना? दर्पण कौन है? अवतल है कि नहीं है? दर्पण क्या है? अवतल है। तो दर्पण से बना लीजिए अवतल। ये हुआ यम, ये क्या हुआ यन। बस समझ में आया ना? ये पी हुआ, ये एफ हुआ, क्या हुआ? सी हुआ। ठीक है ना? इसे कहते हैं मुख्य फोकस, इसे ध्रुव कहते हैं, इसे कहते हैं वक्र केंद्र। ठीक है ना? आप कहाँ प्रश्न आ रहे हैं? अनंत से। ठीक है? कहाँ से? अनंत से। ठीक नहीं है? ठीक है? तो वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर रखी गई है ना? ठीक है? तो अनंत से गई है तो प्रश्न कहाँ लौटिंग? कहाँ से? फोकस से लौटेंगी। है नहीं है? अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? मुख्य से संबंध चलती है। मुख्य से संबंध चलती है ना? है कि नहीं है? चलिए मुख्य से संबंध चलती है और चलने के पश्चात मतलब टकराने के पश्चात क्या कहाँ से लौटेंगे? मुख्य फोकस से। ठीक नहीं है? तो ये भी क्या होगा? इसे लाइन ट्रैक करिए। क्या करिए? ये कहाँ से जाएगा? ये भी मुख्य फोकस जाएगा। ठीक नहीं है? ठीक है? तो इसका बनाना जरूरी है। ठीक है? बना लीजिएगा। तो कहाँ पर कहाँ मिल रही है? ये मिल रही है ना? है कि नहीं है? दोनों ही वस्तु मतलब ना, इसका इमेज कहाँ बनना है बताइए? मुख्य फोकस पर। कहाँ बनना है? मुख्य फोकस। ठीक नहीं है? बात समझ आया ना? जो वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। ठीक नहीं है? और जानते हैं ना मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें प्रवर्तन पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? प्रवर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये भी गई है, ये भी कहाँ से गई है? मुख्य फोकस होकर गई है कि नहीं है? तो दोनों काट कहाँ रही हैं? और जहाँ पर दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें क्या करें? मीट करें। क्या करें? मीट माने मिले। है कि नहीं है? यहाँ दोनों मिल रही है ना? है कि नहीं है? यहाँ पर भी मिल रहे हैं। दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? इसी मुख्य फोकस पर मीट कर रही है ना? मीट माने मिलना। तो वहीं क्या बनेगा? इमेज। क्या बनेगा? इमेज। ठीक है ना? तो कौन सी इमेज बना? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना? पहला पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है नहीं है? हमेशा आप याद रखिएगा, बार बार इसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक नहीं है? तो पहला प्रतिबिंब स्थिति में क्या लिखेंगे? कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। ठीक है? दूसरा क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार। क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बिंदु के आकार का। है नहीं है? बिंदु के आकार का। बस समझा? और अगली हेडिंग क्या होगी इसके बाद? प्रतिबिंब की प्रकृति। अरे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति में क्या करेंगे भाई? क्या लिखेंगे? नीचे इसे बगल में लिखेगा ना? आपको बगल में लिखना है इसके। ठीक नहीं है? क्या होगा? वास्तविक होगा। है नहीं है? प्रतिबिंब में वास्तविक होगा और क्या होगा? वास्तविक और क्या होगा? उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब कब बनेगा? मतलब जब मुख्य के नीचे बनेगा तो क्या होगा? उल्टा बनेगा। और मुख्य से ऊपर बनेगा क्या होगा? वहाँ क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक नहीं है? इतना मान के आपको आ गया होगा। ठीक है?
अगला अगला पॉइंट क्या होगी, चलिए और ऊपर से बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। चलिए फ्रेम में दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, जब वस्तु का हो, जब वस्तु अनंत और वक्र केंद्र के बीच में हो, वक्र केंद्र के बीच में हो, ठीक है नहीं है, ठीक है। तो बीच में क्या होगा भाई, मान लीजिए दर्पण क्या हुआ, तौल हुआ, ठीक है नहीं है। लेप लगा दीजिए बाहर, इसका नाम मान लीजिए एम, इसका मान लीजिए एम, ये पी हो गया, ये एफ हुआ, ये हुआ सी, ठीक नहीं है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रखिए यहीं रखिए। इसे समांतर किरण प्रकाश, मतलब मुख्य से समांतर प्रकाश किरण डालेंगे, खींचिए, है नहीं है। मतलब ना हमेशा जब वस्तु खींचेंगे प्रकाश किरण डालेंगे तो हमेशा क्या डालेंगे, मुख्य के समांतर ही डालेंगे, ठीक ना, खींचेंगे, ठीक नहीं है। मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तन के पश्चात, मतलब इसे टकरा कर स्ट्राइक करके क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे, मुख्य फोकस से, कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस से, है ना। तो ये मुख्य फोकस इसे डाल दीजिए, ठीक नहीं है। एक प्रकाश किरण कहाँ से ड्रा करेंगे, पता है कि नहीं है, ड्रा करेंगे उससे वक्र केंद्र से, ठीक नहीं है। इससे प्रकाश किरण इसे खींचिए, ठीक है ना। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, है ना। बताया था ना कि वक्र केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं, वक्र केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पाथ से वापस से लौट जाती हैं, ठीक नहीं है। तो मतलब इसी मार्ग से आई थी, इसी मार्ग से चली जाएगी, इसी मार्ग से आई थी ना, इसी मार्ग पर क्या करेगी, वापस लौट चली जाएगी, वापस लौट चली जाएगी ना, है कि नहीं है। तो इसका बेस क्या बनना है, यहाँ बनना कि नहीं है, मुख्य फोकस और ध्रुव के, मुख्य फोकस और वक्र केंद्र के बीच में, ठीक नहीं है। तो कैसा बन रहा है, पता है कि नहीं है। तो कैसा बन रहा है आपको बता रहे हैं, ठीक है, लौटी है ना। तो इस तीन पहला पॉइंट जानते हैं ना, पहला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो कहाँ बनेगी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। अब लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं भाई ना, आप लोग नहीं लिख पाएंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, है कि नहीं है, क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस और क्या नाम वक्र केंद्र के बीच में, मुख्य फोकस वक्र केंद्र के बीच में, ठीक है ना, बीच में बनेगा, ठीक है नहीं है। बस समझा। दूसरा पॉइंट क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा भाई, बोलिए। वस्तु छोटा, वस्तु से छोटा, है ना। और तीसरी हेडिंग क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक नहीं है, बस समझा। तो प्रकृति क्या होगी, ये होगा, मतलब क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बना कि नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब पता चल रहा है कि नहीं, वास्तविक है कि वो आभासी है, वास्तविक बनेगा, होगा बनेगा उल्टा, है ना। देखिए ये दो कीड़े वास्तव में मीट कर रहे हैं ना, यहाँ मिल रहे नहीं है, दोनों कीड़े अगर वास्तव में मीट करेंगी क्या होंगी, वहाँ प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर दो कीड़े वास्तव में मीट कर रही हैं, मीट मैंने मिलना, ठीक है ना, मीट कर रही हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दोनों कीड़े हैं मिल रही है ना, तो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और मुख्य के नीचे बन रही है ना, तो क्या होगा, उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनना, मतलब मुख्य के नीचे बनेगा तो उल्टा, ऊपर बनेगा तो क्या होगा, सीधा, ठीक है नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। अगली हेडिंग क्या होगी, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु हो वक्र केंद्र पर, ठीक है ना, जब वस्तु कहाँ हो वक्र केंद्र पर। ये तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। मैं समझा। तो देखिए इसको समझ लीजिए,
दर्पण क्या है यहाँ, अवतल है, ठीक ना। एफ टी हुआ, एफ क्या हुआ, एफ हुआ, ये क्या हुआ, सी हुआ, ठीक ना, वक्र केंद्र हुआ, ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं है। प्रश्न कहाँ से डालेंगे, मुख्य से समांतर डालेंगे, है नहीं है। लेकिन लौटेगी कहाँ से, यहाँ मुख्य फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है ना, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक नहीं है। अगली कहाँ से ड्रा करेंगे, मुख्य फोकस को जराएंगे, ठीक नहीं है, इसी को जोड़ दीजिए ऐसे ही। ये मुख्य फोकस होकर जा रहे हैं ना, कैसे जाएगी, समझ सकते हैं, समांतर जाएगी, ठीक नहीं है। चलिए इसे सब खींचिए, ठीक है। इमेज मान लीजिए, इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक नहीं है। मान लीजिए इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों में मतलब दोनों में क्या कर रही हैं, ये मिल रहे हैं, ठीक नहीं है, बस समझा, ठीक है ना। इसको और बड़ा कर लेंगे, चलिए मान लीजिए यहाँ बड़ा है, ठीक है। तो दोनों की साइज क्या समान है कि नहीं है, ये भी ना, मुख्य से और नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक, ठीक नहीं है। तो मैंने कहने का मतलब यह है ना कि अगर वस्तु कहाँ रहेंगी, वक्र केंद्र पर रहेंगी, ठीक है ना। वस्तु कहाँ रखी है, वक्र केंद्र पर रखी है, ठीक नहीं है। तो उसका जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, वक्र केंद्र पर ही बनेगा, क्या बनेगा, वक्र केंद्र पर ही बनेगा। बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा इसको बात को, ठीक है ना। एक किरण को कहाँ से डालेंगे, मुख्य से समांतर डालेंगे तो कहाँ से मुख्य फोकस हो जाएगी, और एक मुख्य फोकस डालेंगे कहाँ जाएगी, मुख्य से समांतर चली जाएंगी। तो दोनों काट कहाँ रही हैं, दोनों मतलब ये भी लौट कर आई, यही काट, दोनों यही काट रहे हैं ना, है कि नहीं है। तो ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो जो इमेज बन रहा है समझिए यहाँ, तो वस्तु को प्रतिबिंब क्या है, जो वस्तु का है साइज वही क्या है, प्रतिबिंब साइज है, ठीक है नहीं है, बस समझा ना। हालांकि हल्का सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वस्तु कहाँ रहेंगी, अगर वक्र केंद्र पर रहेंगी, ठीक है ना, वक्र केंद्र रखी है तो पक्का उसका प्रतिबिंब बनेगा, जब जो बनेगा वो क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, क्या बनेगा, बराबर, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला हेडिंग क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक नहीं है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, तो क्या होगा भाई, स्थिति में क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा, वक्र केंद्र पर वक्रता, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्र केंद्र पर, ठीक है ना। जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्र केंद्र पर ही रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्र केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है नहीं है, बस समझा। तो वक्र केंद्र बना है ना, प्रतिबिंब है नहीं है। तो उसको बनाने के लिए याद रखिएगा, एक डालेंगे मुख्य से समांतर डालेंगे तो कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस हो जाएगी। एक मुख्य फोकस होकर वस्तु से डालेंगे, मुख्य फोकस होकर जाएगी ना, किरण है नहीं है। तो मुख्य फोकस होकर जाएगी तो कहाँ हो गई, समांतर जाएगी, क्या आ जाएगी, समांतर, ठीक है ना। तो दोनों मीट क्या कर रही हैं, दोनों मिल रही हैं यहाँ पर, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है यहाँ पर, ठीक है नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है ना। तो आकार कैसा बनेगा बताइए, वस्तु के बराबर, क्या बनेगा, वस्तु के बराबर, ठीक है ना। जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी बड़ी वो इमेज बनेगी, ठीक है ना। जब वो कहाँ रखेगी, कहाँ रखी हो वस्तु, वक्र केंद्र पर, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी भाई, क्या होगा, बनेगा वास्तविक, बनेगा वास्तविक बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको ना, वास्तविक, और क्या बनेगा, उल्टा, ठीक है ना। तो मान के चल रहा है कि आपको आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अभी, और बाकी है और बता दे रहे हैं, ठीक है नहीं है। तो अब चौथा पॉइंट क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस हो क्या हो, वक्र केंद्र और मुख्य फोकस बीच में रखी हो, ठीक नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक नहीं है। जब वस्तु वक्र केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हो, मुख्य फोकस के बीच में हो, बस समझ आया ना। हमारे बहुत से बच्चे इसमें इस वीडियो देख रहे हैं, क्लास 10th वाले, ठीक नहीं है, और भी बच्चे देख रहे होंगे, ठीक नहीं है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कर दीजिए, ठीक नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा। तो दो कमेंट करिएगा, तो दो कमेंट, ठीक नहीं है, जहाँ कहीं गलती होगा वहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से, है कि नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है कि नहीं है। कमेंट कर देंगे तो सही रहता है, ठीक नहीं है। तो कमेंट करने का प्रयास हमेशा करिए, ठीक है ना कुछ बोलते रहा करिए, ठीक है। तो वस्तु का रखिए अपना केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक नहीं है। चलिए मान लीजिए क्या हुआ, दर्पण हुआ, ठीक है, ये एम हुआ, क्या हुआ, एन हुआ, समझा। पी क्या हुआ, एफ क्या हुआ, सी। वस्तु ऑब्जेक्ट यहीं रखी है ना, कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी, कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी, बस समझाया ना, ठीक नहीं है। इसको और बड़ा कर लीजिए यार मेरे भाई, ठीक है। मगर क्रिएटर ऐसे ट्रैक करेंगे ना तो ये यहाँ से मिलाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक नहीं है, बस समझा। तो उसको और बड़ा कर दीजिए, एक क्रिएटर कहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ से, ठीक नहीं है, बस समझा। तो ड्रा करेंगे तो कहीं यहीं मिलेगी, ठीक नहीं है, बस समझा ना। ठीक है, और ये तो जान कहाँ से मिलेंगी, पक्का हेयर मिलेंगी, ठीक है। ठीक है ना, बस समझा। तो ये इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि नहीं है, चलिए इसको मिला दीजिए। तो प्रतिबिंब यही बना है ना, ठीक है। ये बताया था ना कि अगर कोई वक्र कैसे प्रकाश की जाएगी, ठीक नहीं है, तो क्या करेगी, उसी पास से जाएगी, तो उसी पास से क्या करेगी, वापस लौट जाएगी, ये टकरा परावर्तन के पश्चात, ठीक नहीं है ना, बस समझा नहीं है। तो और एक रेट कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस होकर जा रही है, तो दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, दोनों मिल रही है ना, दोनों कहाँ मिल रही हैं, यही मिल रही है कि नहीं है, दोनों यहाँ मिल रही है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि नहीं, यहाँ बन रहा है ना प्रतिबिंब, है कि नहीं है। तो पहला स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें क्या करेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्थिति में क्या लिखेंगे, अनंत कहाँ बन रही है, अनंत वक्र के केंद्र के बीच में, ठीक है ना, अनंत वक्र के केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, क्या बन रहा है, इमेज, ठीक है ना, बस समझा ना। तो ऐसे ये फिनोमिना आपको याद रखना होगा, तो इस दिमाग जोर देना होगा, जो ये हम क्या नाम है, रे खींचे हैं किरण ना, आपको तैसा उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। किरण खींचने का प्रयास करिएगा हमेशा, ठीक है ना, दिमाग में रखे रहिए, कहाँ से सही खींच रहे हैं वहाँ पर आपको खींचना होगा, ठीक है ना। नहीं तो आपको नहीं खींच पाएंगे तो समझिए आपको इमेज बन नहीं पाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो इस पर आप केयर करिए, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार। तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा ये तो आपको पता होगा, प्रतिबिंब का आकार ये क्या होगा भाई, बताइए। वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु बड़ा करिए, ठीक है ना, बहुत बड़ा ना मत करिए, वस्तु से बड़ा करिए, ठीक है नहीं। क्या होगा यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है नहीं है, ठीक है। इसका यहाँ पर इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट यहाँ पर, ठीक नहीं, बस समझा, इसका पॉइंट यहाँ पर है, ठीक। अगले हेडी उसमें क्या है, अगले पॉइंट है, दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे, चलिए अगले पॉइंट ये दे रहे हैं, ठीक ना। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या होंगे भाई, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ देख लीजिए, वास्तविक आपको लिखना है कायदे से, और बनेगा उल्टा, वस्तु बना है कि नहीं, उल्टा ही बना है, ठीक नहीं, मुख्य से नीचे बना है ना, तो क्या होगा, उल्टा ही होगा ना, बस समझा। तो ये पॉइंट मान के आपको आ गया होगा। अगला 5वां पॉइंट देखिए,
चौथा पॉइंट जो होगी क्या होगा वहाँ, चौथा पॉइंट होगा ना जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर हो ना, जब वस्तु क्या हो, बस समझा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ये पी हुआ, क्या हुआ यहाँ एफ हुआ, क्या हुआ सी हुआ, ठीक नहीं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ के, इसी पर रखिए ना ऑब्जेक्ट, इसको और नज़दीक कर लीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्न कहाँ जाएगी, मुख्य समझ जाएगी, ठीक नहीं है, ठीक है। ये कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें प्रवर्तन पश्चात कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से, कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से, ठीक नहीं है। आई किरण कहाँ ड्रा करेंगे, और कैंसिल है कि नहीं है, बस समझा, इसको ऐसे ड्रा कर लीजिए, इसको ड्रा करिए यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर सी, ठीक है ना, सी कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहीं काटेंगे नहीं, तो जो नहीं काटेंगी, काटने के चांस कहीं दिखाई दे रहा है आपको। मान लीजिए प्रकाश ड्रा की हैं तो ये कहाँ से टकराएंगी, टकरा कर कहाँ इसी बात से वापस लौट आएंगी, तो नहीं इधर मिल रही है नहीं इधर मिल रही हैं। जब नहीं मिल रही है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा भाई, बताइए कहाँ बनेगा, ये कहाँ कहीं मिलेंगी नहीं। तो वो जानते हैं ना, पता है, ये सब क्लियर पता है नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं कहाँ मिलती हैं, क्या मिलती हैं, अनंत पर, कहाँ मिलती है, अनंत पर, ठीक है ना। जिसका इमेज क्या बन रहा है, अनंत, क्या बनेगा, क्या बनेगा, अनंत पर, ठीक है नहीं है, बस समझा ना। इसका इमेज क्या बना है, अनंत पर, क्या बन रहा है। तो समांतर, जो समांतर प्रकाश किरणें होती हैं ना, जो समांतर होती हैं प्रकाश किरणें जो होती हैं कहाँ मिलती है, अनंत पर, कहाँ मिलती हैं, तो कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, अनंत पर, ठीक है ना। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक। तो यह मान चला आ गया हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो प्रतिबिंब प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, क्या होगा भाई बताइए, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी, मतलब क्या बनेगा, अनंत पर, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। मतलब जो समांतर प्रकाश किरणें क्या हो, कहाँ पर मिलती हैं, अनंत पर, कहाँ मिलती हैं, अनंत पर, तो कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, अनंत पर, ठीक है नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट होगी प्रतिबिंब का क्या होगा, आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो जब अनंत मिलेंगे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा लिखेंगे, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है ना। अभी बहुत टॉपिक पढ़ाना है आपको, ठीक है नहीं है। लाइट के बाद लेंस जो रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन जिसे कहते हैं, उसको भी पढ़ाएंगे। और अभी काफ़ी चीज़ बाकी हैं, क्या नाम है उसका, वो यार क्या पढ़ाना है जो हमें अभी पढ़ाना है, नॉमेनक्लेचर, इसे कहते हैं नामकरण, ठीक है ना, वो भी पढ़ाना है, ठीक। तो इन्हें समझ आ गया होगा। अगला हेडिंग जो है, तीसरा पॉइंट है वो क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति। चलिए मोटिवेशन बाद में सुनिएगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगा, वास्तविक बनेगा, ये तो क्लियर ही पता है, वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है नहीं, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है, छठवां, जो वस्तु कहाँ हो, जो वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, और ध्रुव के बीच में, ठीक है ना, है नहीं है। तब देखिए इसका फिनोमिना,
ए पी हुआ, क्या हुआ एफ हुआ, क्या हुआ सी हुआ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट यहीं पर रखी है, यहाँ से प्रोडक्ट जाएंगी, कहाँ जाएंगे, मुख फोकस को जाएगी, बस समझा। एक किलो कहाँ से ड्रा करेंगे, इसे ड्रा करेंगे ना, है कि नहीं है, ठीक है। मतलब और कैसे जाएंगे, इसी पास से वापस लौटेंगे, तो लेकिन इधर तो मिलेगा नहीं कहीं, इधर मिलने चांस नहीं है, तो इसे कहाँ बनाएंगे, आगे कहाँ बनाएंगे, आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है नहीं है। इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक नहीं है, बस में आया ना। तो एक क्लियरली पता है आपको, जिसे इधर तो मीट नहीं करेंगे, जब इधर नहीं मीट करेंगे तो क्या करेंगे, इसे हम इधर मीट करेंगे, उसका करेंगे, उसे हम डॉट लाइन से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब ध्यान समझिएगा, एक बात बताए थे कि वहाँ पर हर जगह जो प्रतिबिंब बना था, क्या बना था, वास्तविक बना था, क्या बना था, वास्तविक, ठीक है ना, क्योंकि वो कौन लाइन थी, डार्क लाइन, अरे डार्क लाइन थी, कौन लाइन थी, डार्क लाइन ना। तो ये कौन सी लाइन है, डार्क लाइन है ना, तो हमेशा याद रखिएगा जब डार्क लाइन से प्रतिबिंब बनेगा, डार्क लाइन से, तो हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। अगर वो डार्क लाइन से बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना। इस स्पेशली चीज़ याद रखिएगा, ठीक नहीं है। और ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसे रखिएगा जब वस्तु यहाँ हो, इससे हर बार पेपर में आता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख खींचिए, ठीक नहीं है, बस समझा। और स्थिति भी लिखना है, ठीक है ना, उसका है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट है ये प्रतिबिंब स्थिति जो होगी, प्रतिबिंब स्थिति। तो प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी भाई, ये तो क्लियरली पता है, क्या बनेगा, दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, इसे आप नोट कर लीजिएगा, बस समझा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगी बताइए भाई, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार, क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बस में आया ना। तो वस्तु से बड़ा है ना, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बना है नहीं है। और क्या बना है, प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे भाई, प्रतिबिंब प्रकृति में क्या लिखेंगे, आभासी, क्या बन रहा है, आभासी बताया था ना। आभासी कब बनेगा, जब दोनों मिलती हुई प्रतीत हो रहे हैं ना, तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है नहीं है। आभासी बनेगा और क्या बनेगा, सीधा। सीधा किस लिए बन रहा है, क्योंकि मुख्य इसके ऊपर बना है ना, तो सीधा होगा। और आभासी रहेगा तो पक्का सीधा ही होगा, ठीक है ना। मतलब मुख्य इसके ऊपर बनेगा सीधा बनेगा, नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, ठीक है नहीं है। डार्क लाइन्स बनी है ना इमेज, मतलब डार्क लाइन्स बनी है तो क्या होगा, आभासी, क्या होगा वहाँ, आभासी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रेड डायग्राम आप खींचना जरूरी है, ठीक है ना। कैसे खींचेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस दूरी के बीच में हो तो क्या करेंगे, खींचेंगे, मुख्य समझ जाएगी तो कहाँ मुख्य फोकस हो जाएगी, और कहाँ ड्रा करेंगे, और कैसे ड्रा करेंगे तो क्या इसी पास से लौट आएगी नहीं है, तो इसको नहीं वापस लौट आएगी, तो मतलब इससे और क्या करेंगे, हम दर्पण के पीछे क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे तो यही मिल जाएगा। जहाँ इधर कहीं मिल करेगा, इधर मिलने का चांस है ही नहीं है, जब मिलने का चांस नहीं तो क्या करेंगे, हम इधर मिला देंगे, ठीक है नहीं है। तो इतना मान चल रहा है कि आपको आ गया होगा, ठीक है। इधर पर मान लीजिए एम है, क्या है, एन है, ठीक है ना। तो इतना टॉपिक क्लियर हुआ। अगला हेडिंग, अगला जो टॉपिक है वो, अगला टॉपिक क्या है इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 2-3 और हेडिंग है, देख लीजिए, वीडियो लंबा जा रहा है, मान के चल रहे, ठीक है नहीं है। तो अब देख लीजिएगा, ठीक है, दौड़ा कर देख लीजिए, रनिंग करके, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। अगला है दर्पण समीकरण है, और उसके बाद चिन्ह परिपाटी, ठीक नहीं है। तो पहले दर्पण समीकरण पढ़ लीजिए, तो चिन्ह परिपाटी पढ़ लीजिए, ठीक नहीं है, या चिन्ह परिपाटी पढ़ लीजिए। नहीं, अगला हेडिंग है अभी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है ना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ये हेडिंग डाल लीजिए। इसमें 2 स्थिति आती है, उत्तल दर्पण द्वारा ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है नहीं है। तो इसमें पहला जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है ना, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है नहीं है, बस समझा। तो दर्पण क्या है, उत्तल है ना, तो दर्पण उत्तल हो गई, ठीक है नहीं है, बस समझा। ये दर्पण उत्तल होगा तो क्या होगा, लेप कहाँ लगाएंगे, अंदर लगाएंगे, ये पी हो गया, ये क्या हुआ, एफ हुआ, ये क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है नहीं है, ठीक है। ये वस्तु का रखिए, अनंत पर रखिए, तो अनंत से चलने पर कहाँ जाती है, मुख्य संबंध जाती हैं,
अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य के अंदर गई है ना। एक और ड्रा कर दीजिए एक लाइन। ठीक है, तो महसूस अब ये लौट जाएंगी। ठीक है ना। महसूस का आपको कहाँ हो रहा है, कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से कहाँ से आ रही हैं, ठीक नहीं है। तो आपको लग रहा है कहाँ से आ रहे हैं, मुख्य फोकस आ रहे हैं ना, है कि नहीं है। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस कहाँ बन रहा है, ये मिलती प्रतीत हो रहे ना, कहाँ से आभासी प्रतिबिंब है, क्या बनेगी आभासी प्रतिबिंब। कौन से बने पड़ेंगे आभासी, ठीक है ना। तो पहला है स्थिति, पहला क्या है, हर बार नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिए, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति डाल लीजिएगा, उसमें बता दे रहे हैं, ठीक है ना। स्थिति में लिख दे रहे हैं, कैसा बनेगा, ये बनेगा मुख्य फोकस, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर, ठीक है ना। मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसे बनेगा, बिंदु का आकार का, बिंदु के आकार का। क्या पॉइंट का लिखेंगे, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति में क्या होगी, आभासी, और क्या बनेगा सीधा, आभासी सीधा, ठीक है ना। आभासी सीधा दिखाई देना नहीं दे रहा है ना, सीधा ही मतलब सीधा ही बनेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा सीधा ही बनता है आभासी सीधा। इसे आप लर्न कर लीजिए, ठीक नहीं है, ठीक है ना, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है नहीं है। और अब वो वस्तु कहाँ हो, मुख्य अनंत और क्या ध्रुव के बीच में हो, ठीक है ना, यही पॉइंट आएगी। अगला स्थिति यही आएगी, है कि नहीं है। तो अगला स्थिति यही आएगी, तो देखिए उसको भी देख लीजिए, इसमें दो ही केसेस होते हैं, ठीक है नहीं है। आप और भी ड्रा, दो कीड़े और ड्रा कर सकते हैं, ठीक है नहीं, बस में है ना। जब वस्तु क्या नाम है, अनंत और ध्रुव के बीच में हो, ये पी हो गया, क्या हुआ एफ हुआ, एक दो सी, ठीक ना। फिर लेप लगा दीजिए अंदर, ठीक है। ये प्रेशर से डाल दीजिए, बस में आया ना, ठीक है नहीं है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहीं रखे हैं, ठीक है ना, कहाँ पर, इसी पर से, ठीक है। चलिए अगर कहाँ जाएंगी, ऐसा महसूस होगा कहाँ से आएगा, मुख्य फोकस आ रही है, एग्रीगेट एक्स्ट्रा करेंगे इससे, ठीक है नहीं, इससे ट्रा करेंगे, ठीक है नहीं, बस समझा ना। ठीक है, चलिए इसको ड्रा कर दे रहे हैं और से पहले से ही। मान लीजिए एफ यहाँ पर है, ठीक है नहीं है, ठीक है, एफ यहाँ पर है, ठीक है ना। और मान लीजिए ओवर कैंसिल जाएगी ना, तो मतलब देखिए यहाँ से टकराएंगी, तो ये कौन सी लाइन होगी, डॉट लाइन, कौन सी लाइन होगी, डॉट लाइन, ठीक है नहीं, ठीक है ना। इमेज का बना है, बन रहा है ना, इमेज दोनों लाइन यहाँ मिल करेंगे नहीं है, कहाँ ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे कहाँ पर, मतलब इसके से इससे गुजरेंगे कहाँ, वक्र के पास, ठीक है ना, वक्र के पास गुजारेंगे तो क्या करें, क्या होगी, इसी से पास से वापस लौट जाएगी, है ना। तो इसको वापस लौट जाएगी, तो इससे मतलब इसके बाहर लाइन ड्रा करेंगे, तो कैसे खींचेंगे, डॉट लाइन से, किसे खींचेंगे, डॉट लाइन से खींच देंगे, ठीक है नहीं है, बस समझा ना। तो इमेज क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा स्थिति देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। दर्पण उत्तल हो तो, दर्पण उत्तल हो तो, दर्पण उत्तल हो तो, ठीक है नहीं है। और ठीक है ना, अगर मुख्य फोकस अनंत और अनंत और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, ठीक है ना, वस्तु, ठीक है नहीं है। तो अगर इसके बीच में कहीं रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, मुख्य फोकस और क्या नाम ध्रुव के बीच में ही क्या करेगा, बनेगा, ठीक है ना। इससे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कहीं भी रखेंगे वस्तु हमेशा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, लेकिन अगर अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है नहीं है। नाम चल रहा आपको आ गया होगा, ठीक। तो कैसा बनेगा, स्टीम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, तो स्टीम लिखेंगे मुख्य फोकस का क्या नाम है, ध्रुव क्या नाम है, मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव और स्टीम लिख लीजिएगा ना, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। अगला पॉइंट क्या होगी, आकार, आकार में क्या होगा, वस्तु छोटा, वस्तु से
छुड़ा। तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई, तीसरा पॉइंट होगा वहाँ क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा वहाँ होगा प्रकृति होगा ना, प्रकृति में क्या होगा, आभासी, क्या बनेगा, सीधा, ठीक है ना। ठीक है, यह उत्तल दर्पण द्वारा क्या हो, प्रतिबिंब का बनना हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला है चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी जो होता है थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी क्या होगा, चाहे दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसे स्पेशली बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और दर्पण क्या है, जाओ क्या अवतल, ठीक क्या अवतल, ठीक है ना। ये क्या है, ध्रुव है ना। तो पहली बात, सभी दूरियां हमेशा कहाँ से नापते हैं, AP हो गया, क्या हुआ यहाँ, है ना, F हुआ, जो भी C हुआ उसका मतलब है, ठीक नहीं है, बस ना, ठीक नहीं है। तो सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से कहाँ जाते हैं, ध्रुव से नापी जाती है, ठीक नहीं है, ध्रुव से ही नापी जाती है दूरियां, ठीक है ना। ध्रुव क्या होती है, ध्रुव किसका व्यवहार करती है, मूल बिंदु का, ठीक है नहीं है, बस समझ आना। तो याद रखिएगा, ध्रुव से बाएं तरफ मतलब है ना, ये दाहिना है बाएं हाथ, बाएं तरफ नापी गई दूरी क्या ऋणात्मक होती हैं। सुन लीजिए, ध्रुव से बाईं तरफ नापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है ना, नेगेटिव। और ध्रुव से दाहिने तरफ नापी गई दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से, कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती है, ये भी याद रखिएगा। और ध्रुव से ना मतलब मुख्य इसके लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं। और ध्रुव मुख्य इसके लंबवत नीचे की ओर नापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक नहीं, ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव, ठीक है ना। तो उसको देखिए आप इसे याद रखिएगा, मुख्य से ऊपर नापेंगे दूरियां क्या होगी, धनात्मक, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। नीचे नापेंगे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इधर नापेंगे क्या होगा, ये इधर नापेंगे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इधर नापेंगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बस इतना आप याद रखिए, ठीक नहीं है, बस स्पेशली यही याद रखिएगा, ठीक है ना, बस समझ आना। और जो चीज़ बता दी है, और इसका एक विशेष चीज़ से लिख लीजिए, विशेष रूप से लिख लीजिए, है नहीं है ना। चिन्ह परिपाटी का नियम जो होता है, चिन्ह परिपाटी का नियम जो होता है क्या होता है, यहाँ कार्तीय तल के अनुसार होता है, ठीक है ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चिन्ह परिपाटी का नियम कार्तीय तल के अनुसार होता है, कार्तीय तल के अनुसार होता है, बस समझा, इसे विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है ना। और दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसे आप इसे ध्यान दीजिए, ठीक नहीं है, ठीक है। अगला हेडिंग है दर्पण समीकरण, क्या है, दर्पण समीकरण, इसे आप याद रखना जरूरी है, ठीक नहीं है। क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और एक और भी चीज़ याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, फोकस दूरी बता संबंध, ठीक है ना, इसे नोट कर, नीचे नोट, यहाँ तक जगह है, देख लीजिए जगह है, ठीक है ना। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, है कि नहीं है। क्या होता है, F बराबर क्या होता है, R/2, ठीक है ना। F क्या है, फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, 2 नंबर है ना। और जो फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, क्या होती है, आधी, ठीक नहीं है, बस समझ में आया ना। तो इसे आप स्पेशली याद रखिए, ठीक नहीं है। जहाँ पर क्या है ऐसे लिख लीजिए, वेयर, जहाँ पर है ना, F क्या है, फोकस दूरी, F क्या है, फोकस दूरी, और R क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक नहीं।
इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये भी क्या है, ये दर्पण समीकरण क्या है, दर्पण समीकरण है f को दूरी तक समय f/2 होता है। प्रूफ देखिए, प्रूफ नहीं मांगता, ठीक है ना। प्रूफ करना है तो प्रूफ कर सकते हैं, क्लास 12 में आ गया है और प्रूफ वीडियो में बहुत किए हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो एफ क्या है, फोकस दूरी है, भी क्या प्रतिबिंब दूरी, ठीक है ना। एफ क्या है, फोकस दूरी, याद रखिए। एफ क्या है, फोकस दूरी है। भी क्या है, जो भी है वो क्या है, भी है प्रतिबिंब दूरी, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी जो हम बता रहे हैं उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और यू क्या है, वस्तु दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है, नोट कर लीजिए। और स्पेशली एक चीज़ और याद रखिएगा आप अच्छी तरीके से, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा, ये दर्पण समीकरण याद रखिएगा, होना पानी बराबर होना पानी v प्लस होना पानी यू, ठीक है ना। इसे आप लर्न करना ही होगा, ठीक है ना। और इसका जो लॉजिक है पठन करने हैं बच्चे और बताए हैं कि भी पहले आता है, यू बाद में आता है, ठीक है नहीं है। अरे क्या नाम है, भी का मतलब समझ रहा है कि नहीं है। चलिए इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो होना पानी याद रखिए, पहले जो बता रहे हो पहले वो याद रखिएगा। तो दर्पण समीकरण क्या होता है, होना पानी बराबर होना पानी v प्लस होना पानी होता है। और फोकस दूरी जो होता है, त्रिज्या संबंध क्या होता है, बराबर क्या होता है, r/2 या r/2 कहिए, ठीक है ना, दोनों बात कहीं हुआ। देखिए, जब दर्पण अवतल हो, जब दर्पण, ये विशेष रूप से बहुत याद रखिएगा, ठीक है, दर्पण अवतल हो, ठीक नहीं। नंबर 1 पॉइंट, फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। फोकस दूरी क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव, बस में नहीं है, ठीक है। और या नहीं, नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव होगा। और वो क्या है, प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना। और नेगेटिव में ऋणात्मक हो, ठीक नहीं है। और यू वस्तु दूरी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और त्रिज्या भी क्या होगी, नेगेटिव, क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है ना। याद रखिएगा ये 4 पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन एक स्थिति में याद रखिएगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, कब बता सकते हैं कि नहीं है। स्पेशली याद रखिएगा जब वस्तु का हो, विशेष रूप से, इसी विशेष रूप से लिख लीजिए, ठीक है नहीं है, विशेष रूप से, ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो याद रखिएगा तब जो भी होगी वो क्या होगी, मालूम क्या होगी, पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव। इसे आप याद रखिएगा ना। लास्ट वाला केस जानते हैं ना, 6वां केस अवतल दर्पण में, ठीक नहीं है। तो बाकी सब में क्या होगा, तब आप जो ये चीज़ बताए हैं वो सब याद रखिए, ठीक नहीं है, बस में आना। क्योंकि हमेशा जो इमेज फोकस दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, क्या नाम है, वस्तु दूरी, हमेशा वस्तु दूरी तो हमेशा दोनों में, उत्तल चाहे अवतल हो, दोनों में क्या होगी, नेगेटिव, ठीक नहीं है। और त्रिज्या इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगी। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सब क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक नहीं है। जब दर्पण क्या हो, जब दर्पण क्या हो, उत्तल हो, तब क्या होगा बताइए, एफ क्या होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा क्या नाम है कि क्या होगा, उत्तल दर्पण में जो होगा फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, दाहिने तरफ होती है, ठीक नहीं है, ध्रुव से, ठीक है ना। और भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। यू क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव याद रखिएगा, भी है, ठीक है ना, डब्ल्यू मत करिएगा, मारेंगे। और आर क्या होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, मारेंगे नहीं भाई, आपको हम जानते भी नहीं, ठीक है ना। तो इसे हल्का हेल्प कर दीजिए, तो हल्का सा तो क्या करेंगे, बहुत मेहरबानी होगी। इसे आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगला हेडिंग है रेखीय आवर्धन, क्या है, रेखीय आवर्धन, ठीक नहीं है, एक लास्ट हेडिंग है बस, ठीक है, दर्पण का। तो उस पर चर्चा बात न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे। क्या होगा, लीनियर, क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, देखिए भाई हमें कुछ आता नहीं कम, ध्यान दीजिएगा, नहीं बस समझा ना, मतलब हमें सब कुछ नहीं आता, याद रखिएगा, ठीक है। जो आ रहा है पढ़ा रहे हैं, ठीक है नहीं है। और वैसा कोई नहीं होगा जो नहीं आता होगा यार, ठीक है। बस एक बार ट्रिक देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, याद रखिएगा, जो नोट कर लिखिए, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं,
प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं? नोट कर लीजिए, ठीक है ना। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ठीक है ना। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक नहीं? ठीक है ना। और भी रास्ता है, आप इससे अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, अभी ऐसा करके अभी नोट कर लीजिए, ठीक नहीं है। अभी और नोट कर लीजिए, ठीक नहीं है, बस समझा ना। इसे और नोट कर लीजिए। या प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन, ठीक है ना। और इसे किसे भी करते हैं हम? रेखीय आवर्धन को हम किसे भी करते हैं? रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है नहीं? बस समझा। इसे समीकरण याद रखिए। समीकरण एम बराबर क्या होता है? आई बटा ओ माइनस बी बटा यू, ठीक है। ऐसे यही समीकरण है रेखीय आवर्धन का, ठीक है। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। आई क्या है? आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसमें एक ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से बात है ना। यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लगी, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर रेखीय आवर्धन बात आएगी, अगर लेंस की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा? पूरा क्या होगा? प्लस होगा, है ना। एम बराबर आई बटा ओ बराबर वी बटा यू होगा। लेकिन अगर दर्पण है तो ध्यान दीजिएगा, अगर दर्पण वाली बात हो रही है ना, दर्पण का रेखीय आवर्धन है, ठीक है नहीं है, तो एम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू, ठीक है ना। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई दूसरा है क्या है? और ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। क्या है? वस्तु की लंबाई। और भी क्या है? भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा जो दर्पण है ये धीरे से क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इस पर, लेंस पर, ठीक है ना। अरे किस पर? रिफ्रैक्शन माने अपवर्तन पर बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी भी केस में कुछ बाकी है जो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में, ठीक है कि नहीं है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। अब वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है कि नहीं है। बस में आना सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है नहीं। तो आपको पास जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वो क्या होगी? इन्फॉर्म हो जाएगी, मतलब आपको मिल जाएगी, ठीक है नहीं। टेक हो जाएगी, ठीक है। आप टेक कर लेंगे, ठीक है ना। टेक कर लेंगे या उसे ले लेंगे, ठीक है ना। मतलब आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी, पहुंच जाएगी, ठीक है नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है नहीं है। तो करें ना, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर बहुत अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स।